सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, जो कि हमारी सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है अर्थशास्त्र से ये ली गई है। और ये अर्थशास्त्र का जो पहला लेसन है विकास, वहाँ से ये हमारी जो वर्कशीट ली गई है। और ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। जब विद्यार्थी वर्कशीट करेंगे, सबसे ऊपर अपना नाम मेंशन करेंगे, फिर कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और अपना रोल नंबर भी लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है 11/8/2020 की ये वर्कशीट है। और हमारी जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है विकास। जैसे कि मैंने बताया, जो विकास है ये जो हमारी इकोनॉमिक्स की जो बुक है अर्थशास्त्र की, उसका लेसन नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 जो है विकास है। तो उसी के ऊपर जो ये हमारी वर्कशीट है, यहाँ पर जो है एक अनुच्छेद दिया हुआ है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर जो है हमें उत्तर देना है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। इसमें क्या लिखा है? अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है हो सकता है कि दूसरे के लिए विकास ना हो। यानी विकास के लक्ष्य जो होते हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। और जो एक के लिए विकास है, जो जिससे उसका विकास हो रहा है, हो सकता है वो दूसरों के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि दूसरों के लिए वो विनाशकारी हो। यानी विकास की जगह उसके लिए वो विनाशकारी हो। विकास के लक्ष्य में लोग नियमित काम, अच्छी नौकरी, उपज या उत्पाद की अच्छी कीमत यानी ज़्यादा आय चाहते हैं। यानी जो लोगों के विकास के जो लक्ष्य होते हैं उनमें क्या होता है, नियमित आय उनको मिलते रहे, अच्छी नौकरी मिल जाए, उपज अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो, उसकी अच्छी कीमत मिल जाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा वो आय कमाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, आज़ादी, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। इसके अलावा भी जो लोग हैं वो बराबरी का व्यवहार उनके साथ हो, उनका लक्ष्य ये भी, मतलब उनके विकास ये भी होता है, उन्हें आज़ादी मिले, सुरक्षा मिले, तो ये भी जो है एक विकास का लक्ष्य है। अपने आसपास बेहतर सुविधा, स्वच्छ पर्यावरण भी महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए विकास में मिले जुले लक्ष्य शामिल होते हैं, जो हर किसी के लिए अलग अलग ही हो सकते हैं। तो अब जो है हम अपने क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि आपका अपने जीवन में विकास, यानी आपका अपने जीवन में विकास के लिए क्या लक्ष्य है? क्या ये आपके परिवार के अन्य सदस्यों जैसा ही है? यानी आपका अपने जीवन में जो विकास के लिए क्या लक्ष्य है, मतलब आपके विकास का क्या लक्ष्य है वो आपको बताना है। तो यहाँ से जो है हमने इसके जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमने नीचे डिस्कस किया है। क्या हो सकता है भाई? देखो, प्रत्येक व्यक्ति के जो विकास के जो लक्ष्य हैं वो भिन्न हो सकते हैं। यानी अलग अलग व्यक्ति के जो विकास के लक्ष्य हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। और मेरा विकास का लक्ष्य मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के विकास के लक्ष्यों से भिन्न है। यानी कि उसने बताया ना कि आपका, जिसमें बताया कि मेरा विकास का जो लक्ष्य है मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के विकास के लक्ष्यों से भिन्न है। मेरे जीवन में विकास के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं। यानी उसके जीवन में जो विकास के लक्ष्य हैं वो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, जैसे बेहतर शिक्षा प्राप्त करना। नंबर 2, जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधा प्राप्त करना। नंबर 3, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए उचित पर्यावरण प्राप्त करना। और नंबर 4, अपनी पसंद का रोजगार प्राप्त करना। तो ये विकास के लक्ष्य हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर में पूछा गया था कि आपका अपने जीवन में विकास के लिए क्या लक्ष्य हैं, यानी कि विकास के लिए क्या लक्ष्य हैं आपके जीवन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कैसे एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं होता, उदाहरण देकर समझाइए।
यानी जो एक का विकास है वो दूसरे का विकास नहीं होता। कैसे, इसमें उदाहरण के माध्यम से जो है आपको समझाना है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है नीचे मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपके साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति भी भिन्न हो सकती है। एक के लिए विकास यानी एक के लिए जो विकास है, विकास का लक्ष्य है, यानी दूसरों के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। यानी एक के लिए, ये क्या हम यहाँ पर क्या जो आएगा, जो लिख देते हैं यहाँ पर, जो एक के लिए जो विकास का लक्ष्य है, यहाँ पर है लिख लेना, है दूसरों के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है क्योंकि उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना था कैसे बन सकता है भाई एक का विकास दूसरे के विनाश का लक्ष्य कैसे बन सकता है। उदाहरण के लिए, अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे खेती की जमीन जलमग्न हो सकती है, वहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़े, वहाँ से जगह छोड़कर जाना पड़े। अब यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी नीचे दिया है, जैसे कर्मचारियों के लिए, जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए जो है अधिक वेतन विकास है, अधिक वेतन पाना जो है विकास है, परंतु यह व्यवसाय के विरुद्ध हो सकता है। कर्मचारी तो चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक वेतन मिले, परंतु व्यवसाय के ये विरुद्ध होता है। तो इस प्रकार जो है एक का विकास के जो लक्ष्य है वो दूसरे का विकास का लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि उसका विनाश का कारण भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। पैसा या आमदनी के अलावा क्या क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। यानी पैसे तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, आमदनी भी महत्वपूर्ण होती है, इसके अलावा हमारे जीवन में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये तो देखो, पैसे या आमदनी के अलावा अन्य चीज़ें भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे नंबर 1, बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, उचित वातावरण व बेहतर सामाजिक जीवन भी महत्वपूर्ण हैं। नंबर 3, सुविधाएं व बुनियादी ढांचा भी आवश्यक है। तो ये 3 पॉइंट जो है मैंने डिस्कस किए हैं, आप जो हैं इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि विकास में बदलाव शामिल होता है जो हमेशा बेहतरी की ओर इशारा करता है। कैसे? विकास में बदलाव होता है और वो हमेशा बेहतरी की ओर इशारा करता है, तो कैसे? चलिए इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये और इसको हम डिस्कस करते हैं। विकास के लिए बदलाव जरूरी है, ठीक है ना भाई। विकास के लिए बदलाव जरूरी है। जिस प्रकार कंप्यूटर या मोबाइल में हर माह या वर्ष कुछ अपडेट के द्वारा उसके सुरक्षा सॉफ्टवेयर को बदला जाता है, यानी अपडेट आता रहता है, कंप्यूटर में भी अपडेट आता रहता है, ठीक है, मोबाइल में भी अपडेट आता रहता है, तो उससे जो है उसके सुरक्षा का जो सॉफ्टवेयर है यानी उसको जो है चेंज किया जाता है, उसके फीचर बढ़ जाते हैं और ज़्यादा, जिससे वे बेहतर काम कर सके, इसलिए कि वो बेहतर काम कर सके और अच्छी तरीके से काम कर सके, जो पहली कमियां हैं उनको दूर करके जो है और बेहतर सुविधा दे सके। चीज़ें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनमें समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है। यानी समय के साथ साथ बदलाव जरूरी होता है चीज़ों में। समय के साथ यदि बदलाव नहीं किए जाते तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे, तो अन्यों की तुलना में पिछड़ने लगते हैं। इन बदलावों या परिवर्तनों के कारण ही आज हमारा जीवन बेहतर व आरामदायक बनता जा रहा है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है आप इस प्रकार भी जो है लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये 4 क्वेश्चन थे आपके इस वर्कशीट के अंदर, और चारों क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस किए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि जो वर्कशीट है जो है आपको समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट जो है आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को जो है शेयर कीजिए।